हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम के लिए रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। धातु और उनके महत्वपूर्ण अयस्क, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम के हर शिफ्ट में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। पिछले साल के ग्रुप डी एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे इस टॉपिक से हम सभी को डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी में भी जो सवाल पूछे गए थे उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों इस टॉपिक से एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो का पीडीएफ और जितने भी सवाल डिस्कस करने वाले हैं सभी का क्विज हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ऑप्शन लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों सभी सवाल और इसका कंप्लीट थ्योरी को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम सभी महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ अयस्क का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। एक साथ सभी को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो टीसीएस के द्वारा आपके ग्रुप डी एनटीपीसी सब में पूछा गया है। तो पहला महत्वपूर्ण धातु है दोस्तों सोडियम, और इसके महत्वपूर्ण अयस्क सब क्या क्या हैं? साधारण नमक, सोडा एस, धावन सोडा, चिली सॉल्टपीटर एंड ग्लोबर सॉल्ट। और साधारण नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, याद रखिएगा, इसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। सोडा एस का केमिकल फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है सोडा एस को। और धावन सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। ये जो 10H2O है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और चिली सॉल्टपीटर को चिली नाइटर भी कहा जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। याद रखिए। ग्लोबर सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2SO4 10H2O, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा महत्वपूर्ण धातु पे चलते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? K। और इसके सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो है बोरेक्स, याद रखिएगा। बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7 10H2O, याद रखिए। और दूसरा महत्वपूर्ण अयस्क है पोटेशियम का सिल्वीन, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है पोटेशियम क्लोराइड। और तीसरा महत्वपूर्ण है दोस्तों सॉल्टपीटर। सॉल्टपीटर जो हम अभी डिस्कस किए थे वो था चिली सॉल्टपीटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला था NaNO3, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ सॉल्टपीटर है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? KNO3, इसको पोटासियम नाइट्रेट पढ़ा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण अयस्क है पोटेशियम का कार्नेलाइट, तो इसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और तीसरा महत्वपूर्ण धातु है मैग्नीशियम, इसके कई सवाल पूछे जाते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। तो इसके महत्वपूर्ण अयस्क हैं मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट। और एप्सम सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है MgSO4 7H2, याद रखिए। और डोलोमाइट का भी केमिकल फॉर्मूला को याद रखिए, MgCO3 CaCO3। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम के महत्वपूर्ण अयस्क सब हैं जिप्सम। ये जो जिप्सम है दोस्तों, जिप्सम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका केमिकल फॉर्मूला बार बार एग्जाम में पूछा जाता है CaSO4 2H2, याद रखिएगा। और कैल्शियम का दूसरा महत्वपूर्ण अयस्क है लाइमस्टोन, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और तीसरा महत्वपूर्ण है फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं CA3PO4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण धातु पे। एल्यूमिनियम का दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और कौन सा पूछा जाता है? बॉक्साइट के बारे में। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो है बॉक्साइट, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2। और दूसरा महत्वपूर्ण है डायस्पोर, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3 H2O। और दूसरा महत्वपूर्ण है दोस्तों कोरंडम, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3। और क्रायोलाइट भी इसका अयस्क है एल्यूमिनियम का, इसका केमिकल फॉर्मूला उतना इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण धातु है टीन। टीन का दोस्तों जो एक ही महत्वपूर्ण अयस्क है वो है कैसीटेराइट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है टीन डाइऑक्साइड SnO2। और इसको टीन स्टोन भी कहा जाता है कैसीटेराइट को, याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, और नेक्स्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों लीड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Pb। और इसका जो पहला अयस्क है गैलेना, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो याद रखिए गैलेना का केमिकल फॉर्मूला होता है PbS यानी लीड सल्फाइड। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण अयस्क है सीरूसाइट, PbCO3 केमिकल फॉर्मूला है। और तीसरा महत्वपूर्ण है एंजलीसाइट PbSO4, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण धातु पे चलते हैं कॉपर। कॉपर का दोस्तों सभी महत्वपूर्ण अयस्क यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का केमिकल फॉर्मूला CuFeS2 है। और दूसरा महत्वपूर्ण है
कैल्कोसाइट, इसको कॉपर ग्लांस भी कहा जाता है और इसका केमिकल फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है Cu2S। ओके, कॉपर ग्लांस इसको कहा जाता है। और तीसरा है दोस्तों क्यूप्राइट, चौथा है मेलेकाइट और पांचवा है दोस्तों एजुराइट। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये चार को आपको याद रखना है। और अगला महत्वपूर्ण धातु है दोस्तों सिल्वर। ये अपना मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, जिसमें सिर्फ प्योर सिल्वर होता है। दोस्तों हमारा अगला धातु है आयरन। आयरन के महत्वपूर्ण अयस्क हैं हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का केमिकल फार्मूला महत्वपूर्ण है Fe2 आयरन सल्फाइड और हेमाटाइट का केमिकल फार्मूला है Fe2O3, याद रखना है आपको। और सिडेराइट का केमिकल फार्मूला है FeCO3 आयरन कार्बोनेट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं पारा यानी मरकुरी। मरकुरी के महत्वपूर्ण अयस्क हैं सिनेबार, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसका केमिकल फार्मूला भी पूछा जाता है HgS मरकुरी सल्फाइड। और केलोमेल इसका दूसरा महत्वपूर्ण अयस्क है। केलोमल का केमिकल फार्मूला होता है Hg2Cl2। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण धातु है जिंक। जिंक का महत्वपूर्ण अयस्क होता है जिंक ब्लेंड और ZnS केमिकल फार्मूला है। केलामिन इसका दूसरा महत्वपूर्ण अयस्क है। जिंक कार्बोनेट इसका केमिकल फार्मूला है। और तीसरा महत्वपूर्ण अयस्क है जिंक का जिंकाइट ZnO, जिसका केमिकल फार्मूला है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं मैंगनीज के महत्वपूर्ण अयस्क। पहला है पायरोलुसाइट, ये मैंगनीज का अयस्क है, केमिकल फार्मूला होता है MnO2। और दूसरा महत्वपूर्ण अयस्क है मैंगनीज का मैग्नाइट, तो Mn2O3H2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। और ये आखिरी याद रखना है आपको, कैडमियम का जो अयस्क महत्वपूर्ण अयस्क है ग्रीनोकाइट CdS इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों अब सभी सवाल को हम डिस्कस करते हैं, बस इतने ही आपको याद रखना है। तो सभी सवाल को दोस्तों डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्योंकि दोस्तों हमारा एप्लीकेशन अभी अपडेटेड फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ऊपर देख सकते हैं करेंट अफेयर का कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों साइंस यानी विज्ञान को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अभी ऐड किए गए हैं। करेंट अफेयर का लगभग 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, विज्ञान के 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब मिलाकर के 15000 क्वेश्चन मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और दोस्तों सभी टॉपिक का नोट्स भी मिलने वाला है, स्टडी नोट, जो कि प्रीमियम क्वालिटी का रहने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF भी दोस्तों ये PDF सेक्शन में मिल जाएगा। 15000 क्वेश्चन में से दोस्तों 8000 क्वेश्चन आपको फ्री मिल जाएगा और 7000 क्वेश्चन के लिए आपको एक छोटा सा पास लेना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 39 से शुरू हो रहा है। अभी जो हम सभी सवाल को डिस्कस करने वाले हैं वो सभी सवाल दोस्तों हमारा रसायन विज्ञान का टॉपिक वाइज कंटेंट में मिल जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसी तरह के दोस्तों क्विज के फॉर्मेट में आपको सभी सवाल मिल जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपको याद करने में भी आसान हो जाए। तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला सवाल है दोस्तों मेलाकाइट एक किसका अयस्क है? मेलाकाइट किसका अयस्क है? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों तांबा का अयस्क है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेलाकाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CuCO3 CuOH2। ये पूछा गया है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला सवाल है इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? देखिए वही सवाल पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे दूसरा अयस्क लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलका पायराइट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और तीसरा सवाल है गैलेना एक इसका अयस्क है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये जो गैलेना का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। गैलेना का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, सही आंसर बताना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये धात्विक खनिज नहीं है। कोयला जो है वो ये एक ऊर्जा खनिज है। आपको बता दूं धात्विक खनिज क्या होता है, जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों लोह अयस्क हो गया यानी आयरन हो गया, उसके बाद तांबा, टीन, सोना, चांदी, ये सब धात्विक अयस्क हैं। और अधात्विक अयस्क किसे कहा जाता है? जिन धातुओं से धातुओं की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे कि अभ्रक, लवण, सल्फर, ग्रेनाइट, संगमरमर, इन सबको अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो सी आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। ओके, ऑप्शन डी सही आंसर है। काफ़ी आसान सवाल है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है फैन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल एवं चीड़ का तेल के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है फैन प्लवन विधि में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है धातु कर्म एक प्रक्रिया है, ये किस तरह का प्रक्रिया है दोस्तों? सी आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, ये अयस्क से धातुओं को निकलने की प्रक्रिया है धातु कर्म। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है, यानी मरकुरी का अयस्क कौन सा है? सिनेबार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन बी मोनाजाइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट वाले पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी खनिज पदार्थ कहा जाता है। आसान सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? तो सही आंसर क्या होगा? मैकालाइट। ये एक ताम्र अयस्क है। ये सवाल बार बार रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों है मॉस्कोवाइट, पेग्माटाइट एंड बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं? तो बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये सारे के सारे अभ्रक के अयस्क हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक से। और साथ साथ दोस्तों इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, ये जो अयस्क के संबंधित सभी को हम एप्लीकेशन में भी डाल दिए हैं, उसको जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।